नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं जम्मू में झुलसती गर्मी से। बता दें कि जम्मू की सड़कों पर भीषण गर्मी से परेशान लोगों को आज थोड़ी राहत मिली जब जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने शहर में पानी का छिड़काव शुरू किया। सुबह से ही टैंकरों के जरिए प्रमुख बाजारों में पानी का छिड़काव किया गया। इस मौके पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं साझा की। क्या कहना चाहोगे, इतनी गर्मी में राहत मिल रही है? देखो, ये तो हमने लाइफ में पहली बार ऐसा खेल देखा, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। कम से कम रास्ते चलने वाले लोगों के लिए कम से कम थोड़ी सी राहत आ जाए, ये बहुत बढ़िया बात है। क्या कहेंगे, किस तरह के स्टेप्स नहीं, इस हुकूमत को इस तरह के कदम करने चाहिए, क्योंकि कम से कम राहगीरों को बहुत बढ़िया फायदा आ जाए। कैसे राहत पाने के लिए क्या कुछ करते हैं लोग? अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, हिली एरियाज में। देखो, अगर यहाँ पे जम्मू, खास करके जम्मू हाट में ऐसा हो जाए तो सबसे बड़ी बात है। कम से कम जो रास्ते में चलने वाले लोग हैं उनको फायदा आ जाए। क्या कहेंगे, पसीने में गीले होने से अच्छा आप नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे, इतनी गर्मी में ये जिस तरह से वाटर स्प्रिंकल हो रहा है, क्या कहेंगे? जी, मैं तो खुद ठंडे वाले इलाके से रहने वाला हूँ, भद्रवा से, लेकिन यहाँ गर्मी में इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि सहन नहीं हो पा रही थी। लेकिन गवर्नमेंट ने जो अभियान चलाया है, बारिश का ये मौसम बनाया हुआ, तो बड़ा अच्छा फील हो रहा है। तो क्या कहेंगे, कितनी ज़्यादा तपिश है, कैसे बचाव करते हैं? बचाव तो देखो, अब ये जो गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसे गर्मी में बचाव करना बड़ा मुश्किल है। अगर गवर्नमेंट ऐसे जैसे स्टेप्स उठाएं, एक गाड़ी की जगह ढेर सारी गाड़ियाँ लगाएं, ताकि आते जाते राहगीर जो भी हैं उनको ये ठंडक का बाहरी राज्यों में देखते हैं हम कि पोल्स पर भी जो है इस तरह से वाटर स्प्रिंकलिंग होती है। जी, क्या कहेंगे उसको कि उसी तरह पे यहाँ पे भी होना चाहिए? नहीं, होना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन अभी गवर्नमेंट इतने स्टेप यहाँ पे JNK में अपने उठा नहीं रही है, लेकिन वो स्टेप उठाने चाहिए। तो इस स्टेप में कितनी राहत महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने पहाड़ी इलाकों में भद्रवा में अभी घूम रहा हूँ। जैसे आज गर्मी बहुत पीक पर जा रही है, दिन ब दिन आप देख रहे हैं टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो JMC का एक प्रयास रहता ही है कि वो अपने जो यहाँ के जम्मूटीज़ हैं, अपने जम्मू वासी हैं, उनको हर जिस प्रकार से हो सके हम सर्विस उनको देते हैं। तो ऐसे ही जब आप देख रहे हैं स्प्रिंकल जो है, ये हमारा स्मॉग गन भी लगा हुआ है इसमें। इसका ये बेनिफिट है कि हमारी ये कोशिश रहती है जहाँ पब्लिक का ज़्यादा आना जाना है, जैसे आप देख रहे हैं अभी हम यूनिवर्सिटी के पास रखा हुआ है इसको। यूनिवर्सिटी में बड़े छात्र वगैरह आते हैं, जो 2 व्हीलर्स पे यहाँ लोग आ रहे हैं, आप देख ले रहे हैं, उनको थोड़ी सी यहाँ राहत मिल रही है। यूनिवर्सिटी में भी इसका राउंड लगाया गया है? हाँ, यूनिवर्सिटी में भी राउंड लग रहा है, जैसे हॉस्पिटल्स के बाहर है, बस स्टॉप्स हैं, जहाँ जहाँ पब्लिक का ज़्यादा ये रहता है, आना जाना रहता है पब्लिक का। साथ में रोड्स पे भी जो 2 व्हीलर वगैरह उनको ज़्यादा राहत मिल रही है। जी, रेगुलर बेसिस पे किया जा रहा है? हाँ, रेगुलर बेसिस पे चल रहा है। नॉर्थ जोन में भी, साउथ जोन में भी हमारी कोई 5-6 मशीनें हैं जो रेगुलर चल रही हैं, और समझिए कि एक तरह का ये लोगों को एक राहत देने का राहत दे रहे हैं। जी। अहमदाबाद में हुए दर्दनाक प्लेन हादसे में जान गंवाने वालों को आज रैन बसेरा बहुफोर्ट जम्मू में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि सभा के दौरान 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। रैन बसेरा के अंदर रैन बसेरा परिवार की तरफ से उन 265 लोगों को श्रद्धांजलि, जो कि कल एयर इंडिया प्लेन में जो क्रैश हुआ उसमें जो 265 लोग थे, और उनमें से 163 जो इंडियन थे, 53 जो है ब्रिटिशर थे, अंग्रेज थे, 7 पुर्तगाली थे, 4 स्टूडेंट्स MBBS के स्टूडेंट थे, 1 डॉक्टर की वाइफ थी। बड़े अफसोस की बात यह है कि कोई कुछ नहीं कर पाया, और अपने के खोने का कितना गम होता है वो बड़ी बात हर इंसान जानता है। 5 लोगों का हंसता खेलता परिवार, जिन्होंने आखिरी सेल्फी ली थी अहमदाबाद एयरपोर्ट के ऊपर ली थी, क्या पता था उन्हें कि हमें ये हमारी लास्ट सेल्फी है, इसके बाद हम जिंदा नहीं रहेंगे। हम उन तमाम परिवारों के साथ सहानुभूति करते हैं, और उनकी दुख की घड़ी में जितने भी परिवार जिनके जो लोग चले गए हैं, उनको परिवारों के साथ दुख की घड़ी में हम साथ खड़े हैं, और हम ये कामना करते हैं परमपिता परमात्मा के उनकी आत्मा को जो है वो शांति मिले। आज यहाँ पर उनको जो श्रद्धांजलि दी गई है, जो मिल गए हैं, और कईयों के DNA टेस्ट होंगे, वो अपनों के जो खोने का जो गम होता है, आज पूरे देश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये दुख की लहर है, बहुत ही दुख की लहर है, और हर कोई देशवासी जो है
उनके लिए, उनकी आत्मा के लिए दुआएं मांग रहा है। आज 2 मिनट का जो मौन रखा गया, उनकी आत्मा की शांति के लिए मौन रखा गया। तो हम एक बार पुनः ये जो हमारे जितने भी परिवार हमारा है, रहन बसेरे का परिवार है, ये सारे का सारे परिवार इस दुख की घड़ी में उन सभी परिवारों को साथ खड़ा है और दुख साझा करता है उनके साथ। हम यही प्रार्थना कर सकते हैं कि ऐसी दुर्घटना दोबारा कभी ना बीते, दोबारा कभी ना हो, हमें अपनों को खोने का दुख ना हो। आज यही हम महसूस कर सकते हैं और हम पूरा परिवार, जहाँ का रहन बसेरा का परिवार, सारे का सारा दुख की घड़ी में उन परिवारों के साथ खड़ा है। जी, मैं बीना बख्शी रहन बसेरा इंचार्ज हूँ। जो रहन बसेरे के जहाँ के जितने भी हमारे साथी हैं, हमारा परिवार है, आज दुख की घड़ी में शामिल हैं। जितने भी हमारे भाई एयरक्राफ्ट में जो जिनकी डेथ हुई है, जो एक पल, एक सेकंड नहीं लगा उनको इस दुनिया से जाने के लिए, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं सोचा था ये पल हमारे लिए कैसा आएगा। हंसते खेलते बेचारे बच्चों के साथ अपने जहाज में बैठे हुए थे अपनी अपनी सीट पे, लेकिन ये नहीं पता था चंद मिनट में क्या हो जाएगा हमारे साथ इस दुनिया में। वो चले गए। बड़े दुख की बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको, अगर किसी का भी कसूर है, जहाँ मतलब इंजन फेल हुआ, जो कुछ भी हुआ, लेकिन बड़े दुख की बात है कि जितने भी परिवारों के उजड़े हैं, जहाँ परिवार से बिछड़े हैं, बड़े दुख की बात होती है। कोई भी हमारे परिवार से कोई बिछड़ता है तो वो सहन नहीं होता और वो दूधू किए जले हुए हैं। लेकिन बड़े दुख की बात कहना पड़ रहा है कि उनकी आत्मा की शांति के लिए रहन बसेरा जो परिवार है, इन्होंने उनकी आत्मा की शांति के लिए मौन भी रखा और ये कैंडल जलाई है ताकि उनको परमपिता परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को भी सहने की शक्ति दे, ताकि वो अपने परिवार में सहन शक्ति बरताए रखें और उनकी आत्मा के लिए शांति बनाए रखें। बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्वर्णकार संघ जम्मू ने गर्मियों की छुट्टी घोषित की, जिसमें 18 से 22 जून तक दुकानें बंद रहेंगी, जिसको लेकर आज एक पत्रकार वार्ता भी आयोजित की गई। मेरा नाम लवकेश गोंदी, मैं जनरल सेक्रेटरी स्वर्णकार संघ जम्मू वेस्ट। मेरे साथ हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट राजकुमार जी, हमारे कैशियर विरुणवर्धन जी। हम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मकसद था कि हम बताना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में 18 तारीख से 22 तारीख तक हमारे स्वर्णकार जो कि ज्वेलर्स हैं, इन सबकी दुकानें जम्मू प्रोविंस की बंद रहेगी, क्योंकि हमारे हर साल की तरह इस साल भी गर्मियों की छुट्टियां पड़ रही है। तो मैं अपने जितने भी हमारे जम्मू के कस्टमर्स हैं उनको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपने कोई भी शॉपिंग करनी है या कोई भी आपने स्वर्णकार से कोई काम करवाना है तो 18 तारीख से पहले करवा लीजिए या 22 तारीख के बाद लीजिए, क्योंकि इस दौरान 18, 19, 20, 21, 22 हमारी जम्मू की सभी दुकानें बंद रहेगी। दूसरा, मैं अपने जितने भी स्वर्णकार भाई हैं इन सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि छुट्टियों के टाइम में सारे अपने अपने परिवार से घूमने जाएंगे, तो इस दौरान अपनी दुकान और अपने घर में कोई विश्वास लायक इंसान को छोड़ के जाइए, ताकि जम्मू में चोरियों का जो माहौल चल रहा है आपकी भी प्रोटेक्शन रहे और आपकी छुट्टियां भी अच्छी रहे। जम्मू यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट से भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ मिलकर युवाओं ने एक विरोध मार्च निकाला। ये मार्च नायब तहसीलदार की परीक्षा में उर्दू को जरूरी बनाए जाने फैसले के खिलाफ में किया गया। हमारा अंतिम लक्ष्य है नायब तहसीलदार की भर्ती के अंदर जिस प्रकार उमर सरकार ने अपना मंतव्य स्थापित किया है और उन्होंने अपनी मनोभाव दिखाया है कि उनकी नीयत क्या है, वो एक पूरे खित्ते के खिलाफ है और लगभग 70% जम्मू कश्मीर की आबादी के खिलाफ है, जो नौजवान कई सालों से बहुत देर से तैयारी कर रहे थे और उनको आशा अपेक्षा थी कि कब नायब तहसीलदार की भर्तियां खुलेंगी और उनको मौका मिलेगा, परंतु उर्दू को कंपलसरी करके उन्होंने एक 70% आबादी को इससे वंचित किया है, जिसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। और जब से ये नोटिफिकेशन निकला तब से ही हमने लड़ाई लड़नी शुरू की थी और सिग्नेचर कैंपेन करके, और अब भी हम सिग्नेचर कैंपेन करवा रहे हैं। उस सिग्नेचर कैंपेन को करते हुए हमने लोगों के पास गए हैं और लोग बहुत रोष में हैं इस पूरे नोटिफिकेशन के विरुद्ध में, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, डोगरी और कश्मीरी। इसमें से अगर आपको रखना है तो 5 में से एक लैंग्वेज रखिए, जो आप करना चाहता है वो करेगा, परंतु इस तरीके से उर्दू को स्थापित करना, उर्दू को लागू करना, इम्पोज करना, ये एक बहुत बड़े वर्ग के साथ अन्याय है। अब हम लोगों ने अपनी
लड़ाई को है जारी रखा है और इसको लड़ाई को हम जारी रखेंगे जब तक। यही बात है परंतु ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड तरीके से मेरिट को किल करने का विषय है कि मेरिट को किस तरीके से बाहर किया जाए इस नौकरी और भर्ती से। ये उमर सरकार की नीयत और नीति को स्पष्ट करता है जिसके विरुद्ध हम लड़ाई लड़ रहे हैं। भीषण गर्मी के प्रकोप व बेतहाशा बिजली कटौती से लोगों की परेशानी को लेकर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के प्रदेश अध्यक्ष मनीष सहनी द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। देखिए, इस समय भीषण गर्मी का प्रकोप जो है वो जारी है, तपती गर्मी है और इससे सरकार जनता जो है वो सरकार से कुछ राहत की उम्मीद कर रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर की जनता प्रॉपर समय पर जो है वो बिल का भुगतान कर रही है। जैसा कि हमारे साथ वादा किया गया था कि स्मार्ट मीटर के बाद जो है आपको 24 घंटे बिजली मिलेगी, इस तरह का कोई भी वादा जो है वो जमीन पर पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जनता इस भीषण गर्मी के प्रकोप के अंदर जो है बिजली कटौती से जूझ रही है। बिजली कटौती के कारण पानी की भी जो है कमी जनता को जो है बेहद परेशान कर रही है। अब हम ये सोचने के लिए मजबूर हो चुके हैं कि जो सरकार ने हमारे साथ वादे किए थे, स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिजली के बिल के भुगतान करने के बाद भी अगर बिजली नहीं आ रही, तो अगर सरकार ने अपना निःशुल्क बिजली का वादा पूरा कर दिया, उस समय तो मुझे लगता है 24 में से जो है 22-23 घंटे लोगों को बिजली जो है वो मिलने वाली नहीं है। देखिए, हम सरकार से अपील करते हैं, प्रशासन से अपील है कि इस भीषण गर्मी से राहत के लिए जो है वो लगातार बिजली जो है दी जाए, कटौती को पूर्ण रूप से बंद किया जाए। कई इलाकों के अंदर बहुत जर्जर हालात हैं बिजली के तारों की, ट्रांसफार्मरों की, उनको जो है समय रहते दुरुस्त किया जाए। इस पर तापमान जो है वो बिल्कुल पीक पर है, 44-45 डिग्री टच कर चुका है। जनता से भी मेरी अपील है, देखिए जनता से भी अपील है कि कम से कम एक पेड़ जो है वो जरूर लगाएं ताकि आने वाली पीढ़ी को इस तरह की भीषण गर्मी से जो है वो राहत पहुंच सके। तो आज की जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।